Hello everyone, welcome back to Train Your Brain. I wish you and your family a very happy Dussehra and good wishes for the festive seasons. Today we are going to draw some conclusions from the religious book of Hindus, that is Ramayana. तो रामायण के बारे में दशहरा का जो अभी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से ही आई थॉट टू मेक सम डिफरेंट वीडियो जिसमें कि हम रामायण से ही कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें जो कि मैनेजमेंट को रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका ये जो कोटेशन है इसके बारे में आप सबको पता ही है कि एक जनरल क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को उसके सिर्फ कवर से हमें जज नहीं करना चाहिए। वी शुड लुक इनटू द एबिलिटीज़ और द स्किल्स ऑफ द पर्सन कंसर्न। वही चीज़ यहाँ पे भी है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो भगवान राम की जो पूरी वानर सेना थी तो उसमें इट वाज नॉट लाइक द पीपल हु वर वेरी गुड लुकिंग और इस तरह का कुछ नहीं था। उसमें ज़्यादातर जितने थे वो सारे वानर थे और उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं की मदद से रामायण में दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम ने अपने गोल को अचीव किया। So we should be working on the abilities of the people rather than कि we are focusing on how the people look. Okay. The second conclusion that we can draw is that you have to manage your stakeholders. Okay. Stakeholders are the people who have stake in your company or your business. तो हमारे बिजनेस में आपको पता है जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि ओनर्स कहलाते हैं कंपनी के एंड दे हैव अ राइट ओवर ऑल द डिसीजंस ऑफ द कंपनी। सिमिलरली एट टाइम्स जब आपका ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे लेवल पे भी है या आप सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में काम कर रहे हैं देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू गाइड यू, बट यू हैव टू सी कि आपको किस पर्सन को कितना वैल्यू देनी है विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग। लाइक से दशरथ जो राजा थे उन्होंने कैकेयी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी हुई थी। उनको उन्होंने वो 2 बूंस का ऑप्शन दिया था एंड शी वाज एबल टू मिसलीड और से कहीं ना कहीं उनका वो जो डिसीजन था वो दशरथ जी को मानना पड़ा। उन्होंने उनको इतनी वैल्यू दी हुई थी। या इनफैक्ट इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। लाइक राम जो थे, भगवान राम जो थे, ही यूज्ड टू कंसिडर ओपिनियंस फ्रॉम ऑल द पीपल जो उनकी सेना में थे। सुग्रीव थे, हनुमान थे, उन लोगों के जो डिसीजंस होते थे, उनके जो ओपिनियंस होते थे उनको ही यूज्ड टू कंसिडर। So we are not saying that the stakeholders are bad or good, but you have to analyze किसको कितनी importance देनी है and accordingly the final decision should be resting with you. The third conclusion that we can draw from Ramayana is coolness in adversity. Adversity is something जो कि आपके फेवर में नहीं चल रही है and that is where we are actually judged. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं, so that time we have to go for a calm and composed behavior rather than कि हम उस समय बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दें। तो जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं व्हेन राम वाज टोल्ड फॉर एन एग्जाइल ही डिड नॉट क्रिएट अ सीन ओवर देयर। उनका ऐसा नहीं था कि भाई मैं घर का बड़ा हूँ तो मुझे ही वहाँ पे रूल करना है। ही ओबेड व्हाटएवर वाज टोल्ड टू हिम एंड ही वेंट फॉर द एग्जाइल विद हिज वाइफ एंड हिज यंगर ब्रदर। तो इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करा। या अब देखें अगर वो जब आगे भी उनकी वाइफ को किडनैप किया गया, सीता जी का हरण हुआ, तो वहाँ पे भी उनका ये नहीं था कि वो पूरे टाइम उसके बाद वो परेशान ही रहे, बट ही मेड एन एफर्ट कि वो सबकी मदद के साथ ही ट्राई टू गेट हिज वाइफ बैक। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड एंड go for your objectives. Next we are going to talk about that every employee is important. At times when we are, or maybe some of you reach to that place where you are at the top notch of a company or you are at the top notch of the board of the people of the company. So when you are at that place you should not be ignoring the employees at the lower level. और इसके लिए हम अगेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो हमारे पास है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में वी हैव टॉप, मिडिल एंड लोअर। हमारे पास बहुत सारे लोग एक कंपनी में काम करते हैं। सो वी हैव टू सी दैट वी आर नॉट इग्नोरिंग द एफर्ट्स ऑफ द पीपल हु आर डाउन इन आर प्रोफाइल ऑफ आर कंपनी। तो जो लोग हमारी कंपनी में बहुत लोअर लेवल पे भी काम कर रहे हैं हमें उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करना है। सो अगेन वी कैन रिलेट हियर फ्रॉम द कंक्लूजन्स। रामायण में से भी आप देख सकते हैं कि जब वो पूरा ब्रिज बनाया जा रहा था तो उसमें नल और नील की मदद के साथ जितने भी वहाँ पे चिड़िया थे, वानर थी, उन सब की मदद के साथ ही वो ब्रिज को बनाया गया। सो इट वाज नॉट लाइक कि ओनली द वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल कैन मेक दोज थिंग्स, इट कैन बी एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप सबकी मदद के साथ हर काम को आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक द हेल्प ऑफ ईच एंड एवरी वन। सो एंड फॉर दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर पीपल। द नेक्स्ट conclusion that we can draw is that the leader has to be ethical. अगर आपके लीडर जो है वो ethical नहीं है, maybe if you are the leader of your company, you are the leader of your business concern, तो आपको ethical होना ज़रूरी है। ethical का यहाँ पे मतलब है that you should be achieving some objective and which should be ethical. It should not be something जो कि आप बहुत गलत तरह से कर रहे हो। Like Ravan was also on the opposite side.
बट ही वॉज नॉट द वन, जो कि उनकी कोशिश ऐसी नहीं थी, उनके साथ में जो लोग थे एवरीबडी वॉज टेलिंग हिम कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो कहीं ना कहीं उनके जो लोग थे उनके साथ में, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट ही हैज़ टेकन द वाइफ ऑफ समबडी एल्स एंड विच वॉज अ रॉन्ग डीड ऑन हिज पार्ट। सो यू हैव टू डू थिंग्स विच आर मॉरली एथिकली करेक्ट। अगेन, अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो सोसाइटी के आपको अगेंस्ट नहीं चलना, आपको कंज्यूमर्स के फ़ायदे में काम करना है, कंज्यूमर्स के लिए गलत नहीं करना है। तो अगेन हम इन दोनों चीज़ों को भी रिलेट कर सकते हैं। Next conclusion is that we have to plan and analyze. Planning and analyzing is very important. Like say जब भगवान हनुमान जब वहाँ पे रावण के यहाँ पहुँचे थे, लंका में पहुँचे थे, तो ही वॉज एबल टू प्लान। तो उन्होंने प्लान करा कि भाई कहाँ से मुझे सीता जी के पास पहुँचना है, कैसे मुझे उन्हें अप्रोच करना है। तो एक तरह से ही डिड अ स्वॉट एनालिसिस। ही वॉज बेसिकली एनालाइजिंग कि वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे वो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कितने राक्षस हैं जो उन्हें हार्म कर सकते हैं, और उनके पास अपनी स्ट्रेंथ क्या है जिसके थ्रू ही वॉज एबल टू कन्विंस सीता माता को कन्विंस कर पाए कि आई एम द वन हु हैज़ बीन सेंट थ्रू राम। तो उन चीज़ों को बताना। तो एक तरह से अगेन आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए भी यू हैव टू प्लान एंड एनालाइज, यू हैव टू सी वेदर दोज थिंग्स विल वर्क आउट और नॉट। यू शुड नॉट जस्ट हिट द ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू फर्स्ट प्लान फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग दैट वी शुड नॉट बी वेरी इम्पल्सिव और वेरी इगोइस्टिक। लाइक अगेन जो जब ये तीनों लोग जब वहाँ पे एग्जाइल में थे, एंड वी ऑल नो दैट सीता माता को जो था उनको एक वो जो डियर था, हिरन था, वो उन्हें बहुत सुंदर लगा था, एंड अगेन उसके पीछे पूरी माया थी। बट कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो एकदम टेम्प्ट हो गई एंड शी वाज लाइक कि मुझे ये चीज़ अभी ही चाहिए। तो वो जो टेम्पटेशन था, आपके टेम्पटेशन बहुत बार आपको गलत तरफ भी ड्रॉ कर जाते हैं। सो वी हैव टू अगेन चेक कि वेदर समथिंग इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और कोई चीज़ हम उसको 3-4 बार एनालाइज करें, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको और एनालाइज करा जाए, और उसके बाद ही इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन वी शुड गो फॉर इट। सेकेंडली, वन शुड नॉट बी वेरी इगोइस्टिक। लाइक जैसे रावण ने कोशिश करी सीता माता को लाने की, वो नहीं हो पाए, तो उनकी पूरी कोशिश इसी में चली गई कि वो किस तरह से उन्हें वापस लेकर आएँ, और उनने करा भी यही। उन्होंने सीता माता को वहाँ से उठाकर अपनी लंका में लेके आए। ही ट्राइड कि वो उनको अपना बना सकें, अपने साथ रख सकें, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। बट अल्टीमेटली दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ही वॉज टू इगोइस्टिक। ही वॉन्टेड कि जो भी मैंने सोचा है वो एग्जीक्यूट हो ही हो। तो अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जिद कर लेते हैं, किसी चीज़ को गलत तरह से प्रॉफिट को कमाने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव अचीव सम हाइट्स एंड यू वांट टू मेंटेन इट, be it whatever way, so that is again wrong. So you have to make sure कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी ईगो नहीं आ जाए, and moreover you should not be tempted by something which is wrong. And lastly, the most important is any kind of miscommunication has to be avoided. We all know about the Bali and the Sugriv fight. इनके बीच में जो इतना झगड़ा हुआ, या और भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी होती हैं, बहुत सी कंपनीज़ में होते हैं, बहुत सारे बिजनेस कंसर्न्स में होते हैं। लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन को एकदम ही ख़त्म कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो वन हैज़ टू ऑलवेज हैव अ कम्युनिकेशन। आपका 2 वे कम्युनिकेशन ज़रूर पॉसिबल होता है। अगेन यहाँ पे हम कंपनीज़ को भी रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो भी कंपनीज़ हैं अपने प्रमोशंस करती हैं, 2 वे कम्युनिकेशन रखती हैं। दे ट्राई टू नो व्हाट द कस्टमर ऑल्सो वांट्स। तो आप दोनों तरफ से कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज जहाँ से भी कम्युनिकेशन वीक होगा आपके पास वापस फीडबैक नहीं आएगा, एंड इट मे लीड टू सम प्रॉब्लम्स। सो दीज वर सम ऑफ द कंक्लूजन्स फ्रॉम रामायण, एंड it's not just a mythological book, and I'm not again promoting any religion, but हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि whatever religious books are available in our community, हमें उन्हें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, and we should try to draw some conclusion, something which can help. And every book out there, चाहे वो religion की हो या वो नॉन रिलीजियस हो, आपको उसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, because every book teaches us something. तो हर जगह आपको एजुकेशन मिल जाएगी, and it's not just that education is coming from the course books only, or education is coming from some specific job profile only. So we can learn every day, and I wish you again a very happy Dussehra. All the best for everyone out there. Thank you so much for watching the video, and please do like, share and subscribe. Thank you so much.